मैं एच.एस. रावत सर आपसे समझता हूं, क्योंकि राजा राम मोहन राय का जिक्र हो गया, उन्होंने सोशल रिफॉर्म के लिए क्या किया वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि हिंदू धर्म के लोग भी उसमें अप्रिशिएट करें, उसमें योगदान दें, जो कि हिंदू धर्म के लोगों ने किया। लेकिन मुस्लिम धर्म में जब हिजाब प्रथा को या ऐसी पर्दा प्रथा को जब हटाकर महिलाओं को आगे रखने की बात की जाती है, तो कुछ लोग उस पर कट्टरवाद, धार्मिक कट्टरवाद थोपने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये हो पाएगा क्या, जिस महिला समाज को हम आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इस पर्दा प्रथा के साथ वो आगे आ पाएंगी क्या? देखिए, अनुराग जी अभी कादरी साहब कह रहे थे कि हमारी जो कुरान में लिखा है उसके हिसाब से हम चलेंगे, और हो सकता है सीरिया और इजिप्ट जो हैं वो नास्तिक हों और कुरान के हिसाब से ना चलते हों। कैसी बच्चों जैसी बातें कर दी इन्होंने धर्मगुरु होकर के। यहाँ हिंदुस्तान में तो इस्लाम था ही नहीं, पहले इस्लाम तो वहीं से आया सारा की सारा, और वहां से आने के बाद ही यहाँ शुरुआत हुई है। और ये कह रहे हैं हमें इस्लाम के हिसाब से चलेंगे। अभी चाइना में कौन से आप कुरान के हिसाब से चलते हैं? चाइना ने तो सब कुछ आपका बंद कर दिया। वहां तो आपकी दाढ़ी रखनी बंद कर दी, आपकी टोपी लगानी बंद कर दी, आपकी मस्जिदों की स्टाइल उन्होंने बंद कर दिया, वहां पर तो सारा कुछ बंद कर दिया। वहां पर अभी हिजाब बंद कर दिया, बुर्का बंद कर दिया। फ्रांस में आपने क्या कर लिया, वहां भी तो मुसलमान थे। यानी आपको सारा की सारा हिंदुस्तान में इस्लाम के नियम लगाने होते हैं। इसलिए अभी मैं सरकार से कहना चाहता हूं, कॉमन सिविल कोड तुरंत लाने की जरूरत है। जैसे 3 तलाक का लेकर के आए, 370 हटा दिया। अभी तो मुझे लगता है तुरंत इस समय देश की उन्नति के लिए, प्रोग्रेस के लिए अनुराग जी, कॉमन सिविल कोड मस्ट। कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, विद्यालय हो, यूनिवर्सिटी हो, सब एक ही ड्रेस। लेकिन एच.एस. रावत जी, एक तस्वीर जिसको ना आप डिनाई कर सकते ना मैं डिनाई कर सकता हूं, वो तस्वीर ये कि जब कर्नाटक में हुआ था तो मुस्लिम बच्चियों ने ये कहा कि हमें हिजाब पहनना है। ये राजस्थान में भी हो रहा है, वो कह रही है खुलकर कि हमें हिजाब पहनना है। तो ये क्या उनके माइंड में डाल दिया गया है, ये वाकई उनकी स्वेच्छा है कि हम हिजाब पहनकर स्कूल जाएं? इनके दिमाग में जबरदस्ती डाला जाता है। कादरी जी, इसके बाद आप करके बच्चों के दिमाग में डाला जाता है, आप जाइए जबरदस्ती, जबकि वहां पर आपस में बच्चे एक दूसरे को हीनता की दृष्टि से देखेंगे। अगर मान लो 4 बच्चियों ने अगर हिजाब डाल रखा है और 50 ने नहीं डाल रखा, तो उंगली तो उठेगी वहां पर ना। मजाक बनाते हैं एक दूसरे का, या किसी हिंदू बच्ची ने कोई ऐसा ड्रेसअप पहन रखा है तो दूसरे उसकी मजाक बनाते हैं, तो बच्चों पे उसका जीवन भर इफेक्ट होता है। इसलिए बच्चों के ऊपर एक कॉमन सिविल डाला जाता है कि आप कम से कम ऊंचा हो नीचा हो, अमीर हो गरीब हो, पैसे वाला हो, सब बराबर आए। तो आप में कहीं से कहीं ऊंच नीच का भेद नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी शिक्षा का नियम है। अभी जानबूझ करके उनको सपोर्ट करते हैं। कादरी साहब, मुझे लगता है देश के हित में, बच्चों की उन्नति के हित में ये सब चीजें आपको यहाँ बोलनी चाहिए टीवी के ऊपर। मौलाना कादरी जी, वरुण पुरोहित हमारे साथ कांग्रेस के नेता बैठे हुए, वो खुद भी कह रहे हैं इस बात को कि ये जो वैमनस्यता है समाज की, इसको दूर होना चाहिए। अगर टूल किट के तौर पर बच्चे इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान ये कह चुके हैं कि एक सोची समझी साजिश हो सकती है कि जानबूझकर हिजाब को इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा हो जहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी को डिफेम किया जा सके। तो आपको लगता है कि ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों के मन में जो हिजाब को लेकर कट्टरवाद है, आप उसको समझाएं कि आपके लिए किताब जरूरी है, वो हिजाब जरूरी नहीं है? वरुण जी, इसके बाद आपके पास। हाँ कादरी साहब। देखिए साहब, मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि शब्दों की मर्यादा को रखा जाए। बच्चा बच्चा अगर कहें तो अल्लाह ने हमें भी जबान दी है, हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मैं अब उन्वान पर बात करूंगा, मैं इसी तरफ नहीं जाऊंगा। देखिए साहब, कोई किसी के जहन में भरता नहीं है। हर धर्म का मानने वाले को हर धर्म का पालन करना लाजिम जरूरी समझा जाता है। हिंदू है तो वो हिंदू धर्म का पालन करता है, पूजा करता है, जो कुछ भी है उसके अपने एक्टिविटीज पूरे करता है। वैसे ही मुसलमानों में कुरान में हिजाब का जिक्र किया गया है, तो बच्चों को बराबर तो जो है वहां पर बराबर सारी चीजें होनी चाहिए। आप कृष्ण स्कूल में जाकर खामोश बिठा दीजिए, मैं बीच में नहीं बोला ना। ठीक है एच.एस. रावत जी, वो उस पर जवाब दे रहे हैं आपकी बात पर। कादरी साहब प्लीज। रावत साहब, ये लड़ने की अखाड़ा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा संयम से रहिए, यहाँ लड़ने नहीं बैठे हैं। आप यहाँ बोल नहीं रहे। देखिए साहब, कई ऐसे स्कूल्स हैं जो क्रिश्चियन ड्रेसअप होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप कह देंगे आपने तो कहा इस्लाम, हम तो अरे आप कौन होते हैं हमारी कौम को अधिकार दिलाने वाले? अरे महिलाओं को जो संरक्षण देना है पहले वो तो दो। अपनी कम्युनिटी में जो डौरी के मामलात है, जो हजारों औरतें मर रही है, जला लेकर उनको बंद कराओ।
कहाँ इसका हिजाब मतलब हिजाब आप कर भी रहे कुरान हो? के हिसाब से पहले आप अपने चलेंगे। गिरेबान में झांक कर बाकी देखो देश कुरान कि के आपकी हिसाब से नहीं कम्युनिटी चलेगा। में क्या बुराई है। ऐसे नहीं हो क्या सकता यहाँ ना। बैठ के बात आपने कर जो रहे हैं? बोला वो गलत बोला, मैंने इसलिए अरे कहा आप कौन कि होते आप कि एक बोलने टीवी चैनल वाले? पे बैठे हैं, ठीक है। आपको ये शोभा एचएस नहीं सावत जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक आप मिनट डिले कौन नहीं होते करते हैं। हमको बोलने अब तक वाले? पूरी चर्चा बहुत अच्छे तरीके से चली। कादरी साहब देखिए, आप जिस कुप्रथा की बात कर रहे हैं वो दहेज प्रथा की, उसको लेकर कानून है, तो वो कानून के दायरे में है और उसको लेकर कानूनी कार्रवाइयां की जाती है। हिजाब को लेकर यूनिफॉर्मिटी, उसको लेकर जवाब दे दीजिए। खुद हाईकोर्ट के जज कह चुके हैं कि स्कूल में एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि देश में संविधान या कोर्ट से ऊपर कोई है।